हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र की बात करेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुनी पाई आर एच, जहाँ पर बच्चों आर क्या है? तो बेलन के आधार की त्रिज्या है तथा एच बेलन की ऊंचाई है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न में हमें ऊंचाई क्या दिया गया है? तो बेलन की ऊंचाई अर्थात एच बराबर हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। साथ ही बच्चों हमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो 2 गुनी पाई आर एच बराबर क्या हो जाएगा? तो 88। अब बच्चों देखो, 2 गुनी पाई का मान 22/7 गुना आर गुना एच, यहाँ पर कितना है? तो 14 बराबर 88। अब बच्चों देखो, यहाँ से हम विभाजित कर लेंगे। तो 7 से 14 को विभाजित करते हैं तो 2। बच्चों देखो, 22 से हम विभाजित करेंगे 88 को, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4, और 2 से 4 को विभाजित करेंगे तो 2, 2 से 2 को विभाजित करेंगे तो यहाँ से हमें आर का मान क्या प्राप्त हो गया? तो आर बराबर हमें प्राप्त हो गया 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बेलन की त्रिज्या है वो हमें 1 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। अब बच्चों देखो, क्योंकि हमें बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यास अर्थात डी बराबर त्रिज्या का दुगुना होता है। तो 2 गुनी त्रिज्या हमें कितना प्राप्त हो गया? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें व्यास कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः बेलन का आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।